हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अपना रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो रिवीजन टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम जो अपना रिवीजन टॉपिक पढ़ रहे थे वह था हमारा रजिस्टर। सो कल जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसका नाम था शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर की अगर हम बात करें तो शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से हम जो है वह मल्टीपल बिट्स जो होती हैं उनको स्टोर करते हैं। तो जनरली हम बात करें कि शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से हम मल्टीपल बिट को स्टोर करते हैं और जो डेटा होता है उसे वन फ्लिप फ्लॉप से अनदर फ्लिप फ्लॉप में मूव करने के लिए भी हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें n बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना है, तो जब हमें n बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना होगा तो वहाँ पर हमें n नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करना होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जब डेटा को हम लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो वो हमारा लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है, और जब डेटा को हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो वो हमारा राइट लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में रजिस्टर को डिवाइड किया गया था, जैसे कि हमारा सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट एंड बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सीरियल इन सीरियल आउट के बारे में। सो इन सीरियल आउट का अगर हम बात करें तो सीरियल इन सीरियल आउट का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। यानी कि इन सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट द डेटा इज़ शिफ्टेड इन और आउट सीरियली। यानी कि सीरियल इन और सीरियल आउटपुट में जो डेटा होगा वह शिफ्ट होता है सीरियली। इन सीरियल आउट अ सिंगल बिट इज़ शिफ्टेड एट अ टाइम। यानी कि अगर हम बात करें सीरियल इन सीरियल आउट में तो सिंगल बिट जो होती है वह शिफ्ट हो जाती है हमारी सिंगल टाइम में इन आइदर राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन अंडर क्लॉक कंट्रोल। या तो वह राइट डायरेक्शन में जाती है या लेफ़्ट डायरेक्शन में जाती है, बट वह जब शिफ्ट होती है तो वह क्लॉक कंट्रोल के साथ क्लॉक कंट्रोल के अंडर वह शिफ्ट होती है। इनिशियली ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर सेट इन रीसेट कंडीशंस। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा जो होता है कि ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं हमारे रजिस्टर में वे हमारे रीसेट कंडीशन में होते हैं। यानी कि y3 इक्वल टू y2 इक्वल टू y1 इक्वल टू y0 इक्वल टू 0। यानी कि सब रीसेट कंडीशन में, इसलिए सबकी वैल्यू जो फ्लिप फ्लॉप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किया हमने उनकी वैल्यू 0 है। इफ़ वी पास द बाइनरी नंबर 4 टाइम्स 1, जब हम यह बाइनरी नंबर पास करते हैं द LSB लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द नंबर इज़ अप्लाइड फर्स्ट टू द D इन बिट। यानी कि LSB जो होती है हमारी वह हमारी अप्लाई की जाती है फर्स्ट D इन बिट के लिए। द D3 इनपुट ऑफ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीरियल डेटा इनपुट। यानी कि जो हमारा D3 इनपुट होता है थर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि थर्ड फ्लिप फ्लॉप का वह डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीरियल डेटा इनपुट D3 से। एंड द आउटपुट Y3, और जो हमारा आउटपुट Y3 होता है इस पास टू द डेटा इनपुट टू द D2। यानी कि Y3 जो आउटपुट होगा वह D2 का इनपुट होगा ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। द प्रोसेस रिमेन द सेम रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स। यानी कि यह प्रोसेस हमारी सेम चलती है। यानी कि Y2 जो होगा वह Y1 का होगा, Y2 जो होगा वह D1 का होगा। इस तरीके से हमारा होता है। अब आप देखें यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दे रखा है D1, ठीक है। D1 यहाँ पर आप देख रहे हैं सबको क्या हो रहा है, अंडर द क्लॉक कंट्रोल यानी कॉमन क्लॉक पल्स प्रोवाइड की हुई है। अब D1 इनपुट, देन Q1 आउटपुट जो है वो D2 का इनपुट है। Q1 आउटपुट जो है वह D2 का इनपुट है, और Q2 आउटपुट जो है वह D3 का इनपुट है। Q2 आउटपुट जो है वह D3 का इनपुट है, और Q3 आउटपुट जो है वह D4 का इनपुट है। देन Q4 यहाँ पर हमें आउटपुट इस तरीके से मिल जाता है। तो यानी कि आप देख रहे होंगे सीरियली इन हो रहा है और सीरियली आउट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अंडर द क्लॉक कंट्रोल। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सो यह था हमारा सीरियल इन सीरियल आउट।
अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। सो आइए डिस्कस करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट के बारे में। इन द सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि बात करें हम तो सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में द डेटा इज़ पास्ड सीरियली टू द फ्लिप फ्लॉप। जो डेटा होता है वह पास होता है सीरियली फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से। एंड द आउटपुट आर फेच्ड इन अ पैरेलल वे, बट जो आउटपुट है वह हमारा जो मिलता है वह हमें पैरेलल वे में मिलता है। द डेटा इज़ पास्ड बिट बाई बिट इन द रजिस्टर, जो डेटा है वह पास होता है बिट बाई बिट इन द रजिस्टर। एंड आउटपुट रिमेन डिसेबल्ड अंटिल द डेटा इज़ नॉट पास्ड टू द इनपुट, और आउटपुट उस कंडीशन में डिसेबल हो जाता है हमारा जब तक कि डेटा नहीं पास होता डेटा इनपुट के लिए, जब तक कि डेटा नहीं पास होता डेटा इनपुट के लिए। व्हेन द डेटा इज़ पास टू द रजिस्टर, और जब डेटा पास हो जाता है रजिस्टर के लिए तो द आउटपुट आर इनेबल्ड, तो आउटपुट हमारा इनेबल हो जाता है। एंड द फ्लिप फ्लॉप कंटेन देयर रिटर्न वैल्यू, और फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वे अपने पास रखते हैं उनकी रिटर्न वैल्यू जब उसके पास डेटा आ जाता है, इनपुट आ जाता है और जब वह इनेबल हो जाते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीरियल इन पैरेलल आउट, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीरियल इन पैरेलल आउट। अब आप यहाँ देखें, यहाँ ब्लॉक डायग्राम दे रखा है सीरियल इन पैरेलल आउट का, तो आप देख रहे होंगे, देखें डी है ना, डी या क्या पैरेलल आउटपुट है, तो डी का क्या है यहाँ पर, ये आउटपुट हो गया। देन इसका आउटपुट ही क्या हो गया यहाँ पर, डी को कनेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए भी कनेक्ट हो गया, यानी कि हर फ्लिप फ्लॉप जो है वह पैरेलल आउटपुट दे रहा है, बट वह इनपुट भी बन रहा है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, ठीक। यानी कि सीरियल इनपुट भी हो रहा है और पैरेलल आउटपुट भी मिल रहा है, बट कॉमन क्लॉक पल्स सबको यहाँ पर अप्लाई की हुई है। यहाँ पर क्लियर भी दिया गया है सबको, यानी कॉमन क्लियर भी दिया गया है। अब आइए उसके बारे में समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में जो बताया गया है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर के सर्किट हैविंग 4D फ्लिप फ्लॉप्स, यानी सर्किट के पास यहाँ पर 4D फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि कंटेन करते हैं क्लियर एंड क्लॉक सिग्नल। क्लियर और क्लॉक सिग्नल अपने पास रखते हैं, वह किस लिए कि वह इन चारों फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर सके, क्योंकि वह इन चारों फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर सके। इन सीरियल इन पैरेलल आउट, इन सीरियल इन पैरेलल आउट द इनपुट ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अगर हम बात करें सीरियल इन पैरेलल आउट की, तो जो इनपुट होगा सेकंड फ्लिप फ्लॉप का वह आउटपुट होगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। जो इनपुट होगा सेकंड फ्लिप फ्लॉप का वह आउटपुट होगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। द सेम क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड टू द ईच फ्लिप फ्लॉप, यानी कॉमन क्लॉक पल्स दी हुई है यहाँ पर। सिंस द फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज ईच अदर, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, फ्लिप फ्लॉप जो होंगे वह आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे होंगे। द पैरेलल आउटपुट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर जो पैरेलल आउटपुट्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि वह आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ताकि वह आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वह हमने सबसे पहले जो बात करी वह शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बात करी कि शिफ्ट रजिस्टर जनरली जो होता है उसको हम मल्टीपल बिट्स डेटा की जो होती है उसको स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं शिफ्ट रजिस्टर को। तो शिफ्ट रजिस्टर की अगर हम बात करें तो जब हमें n बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना होता है तो वहाँ पर हमें n नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर हमें n नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करना होता है। और जनरली शिफ्ट रजिस्टर में जब हमारा डेटा या n बिट का जो डेटा होता है वह स्टोर हो जाता है तो हम क्लॉक पल्स जो है उसे इनसाइड या आउटसाइड अप्लाई कर सकते हैं। जब डेटा की बात करें हम तो डेटा जब हमारा हम राइट साइड में मूव करते हैं, जब डेटा को हम लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं तो वह हमारा लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है, और जब डेटा को हम राइट साइड में मूव करते हैं तो वह हमारा राइट लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। तो यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर। बट बात करें कि इसको जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था वह था हमारा सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर और बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। सो हमने जो आज डिस्कस किया है, रिवाइज़ किया है, वह हमने क्या रिवाइज़ किया है, सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन सीरियल आउट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारा डेटा जो है
वह सीरियली इनपुट होगा यहाँ पर और सीरियली आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। अब Y3 आउटपुट जो होगा वह Y2 के लिए Y3 आउटपुट जो होगा वह सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए, यानी कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा आउटपुट होगा वह सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सेकंड के लिए इनपुट, सेकंड का आउटपुट थर्ड के लिए इनपुट, फोर्थ का आउटपुट थर्ड का आउटपुट फोर्थ के लिए इनपुट, कॉमन क्लॉक पल्स मिल रही है यहाँ पर। ठीक, देन हमें सीरियली आउटपुट भी मिल रहा है और सीरियली हम वहाँ पर इनपुट भी दे रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का। नेक्स्ट है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। तो इसमें क्या होगा कि हम डेटा का इनपुट तो हम सीरियली देंगे, बट आउटपुट जो हमें फैच होगा या मिलेगा वह हमें पैरेलल वे में मिलेगा, वह हमें पैरेलल वे में मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जब तक हम डेटा का इनपुट नहीं देते तब तक हमारे फ्लिप फ्लॉप डिसेबल्ड रहते हैं, और जब भी हम डेटा को डेटा के लिए इनपुट देते हैं तो हमारे फ्लिप फ्लॉप इनेबल्ड हो जाते हैं और वह अपनी वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, यानी कि वह जो उसका रिज़ल्ट होता है वह उसको रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4D फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर 4D फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं। सीरियली इनपुट तो हम दे रहे हैं, देखें आप, और हमें पैरेलली आउटपुट भी मिल रहा है विद द कॉमन क्लियर एंड क्लॉक पल्स, विद द कॉमन क्लॉक इनपुट एंड क्लॉक पल्स एंड क्लियर। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर वर्क करता है। सो स्टूडेंट, यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।